पीला वस्त्र पहना करके अंग वस्त्र जैसे हम लोग आज प्रेमानंद गुरु हाथ रखा खेला पक्षु नगरिया से साधु बाबा आए 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 सब दो चेला चेला राजा जनक जी नैन प्रभारी राजा जनक जी नैन प्रभारी तेरे धर्मिया एक प्रिय बेला तुम मिला जय श्री राम मैया
बोलो बोला अम्बेडकर सरकार की जय। भैया राम जी के स्वरूप को देख करके सब सखियों के मन में एक ही विचार आता है। क्या विचार आ रहेगा? अगर राजा ने प्रण नहीं किया होता, राजा की बात अपने मन में नहीं रही होती, राजा एक बार इस बालकों को देख लेते और हट त्याग करके अगर सीता जी का विवाह इनके साथ में हो जाता तो हम लोगों का जीवन भी धन्य हो जाता। क्यों? अगर एक बार विधाता कुछ ऐसी रचना रच दे, कोई ऐसी व्यवस्था कर दे, कैसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था कुछ ऐसी व्यवस्था भगवान कर दे कि राम जी को बार बार देखने का सौभाग्य मिलता रहे, इतना उत्तम हो जाए। यह सुन करके सखी कहती है, अरे हमारे भाग्य में भला ऐसा कैसे है। आपस में सखियां बात करते हुए कहती है, हे प्रभु को कह जो भला हरि विधाता, को कह जो भला हरि विधाता, सब कह सुनिया चित फलदाता, सब कह सुनिया जो जानकी नहीं बरमे हो, जो जानकी नहीं बरमे हो, नाहि नहाली आसन देहो, नाहि नहाली आसन देहो। अगर राम जी की भगवान की कुछ ऐसी परमात्मा की कृपा हो जाए और राम का नाता किसी भी तरीके से जनकपुरी से जुड़ जाए तो इनका बार बार आना जाना लगा रहेगा। जब ससुरारी आएंगे कम से कम सीता जी को लेकर के कम से कम इसी बहाने दर्शन हो जाएगा, दर्शन करने का सौभाग्य तो मिलेगा। भैया ये दर्शन का ही तो भाव है। लोग कहां कहां तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं, है कि नहीं? तीर्थों में जाकर के आप दर्शन करके पाते क्या हो? तीर्थों में जाके आप दर्शन करके पाते क्या है? सोचिए ना महाराज, तीर्थों में भगवान के दर्शन के बाद नेत्रों को जो सुख मिलता है, कौन सा सुख? जो अंतःकरण को एकदम आनंदित भाव विभोर कर देता है। सबने मिलकर के एक ही बात कही, देख सकी सब बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने कहा राजा जनक इस बात पर पता चला, राजा जनक को बात तो पता चलता है, क्योंकि फिर भी अपने घर को उन्होंने छोड़ा नहीं, बदला नहीं। एक सखी ने कहा कि देखो जो होनी है, जो होनी है, जो भागी है, ये हो करके रहती है देवी। ये देखने में भले ही बालक है, लेकिन अगर हमारी सियालली के जीवन में इतना सुंदर हमारी कन्या है, अगर इसके लिए भगवान ने इसका राम को ही रचना होगा, ये विवाह अवश्य ही होगा। अरे जय बिरंच रची सिया सवारी, जय बिरंच रची सिया सवारी, दही श्यामल वर रचे विचारी,
की है, उनके स्वरूप और सुंदर स्वभाव को बनाया है, उसी परमात्मा ने उनके योग्य वर भी बनाया हुआ है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और नगर के लोगों से दर्शन देकर के प्रभु बच्चों को जो साथ में चल रहे थे सबको विदाई देकर के प्रभु वापस लौट के आते हैं गुरुवर के पास में। संध्या काल में संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करने के बाद में गुरु जी के चरणों को दाबने लगे और गुरु महाराज शयन करते हुए सुंदर सुंदर कथाओं को राम जी को श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं कहत कथाई हर्ष पुरानी, कहत कथाई हर्ष पुरानी, रुचिर रजनी जोग जाम सिरानी, रुचिर रजनी जोग जाम सिरानी। जीवन में एक आदत बनाई जाए। अब तो लोगों के जीवन में दिखता नहीं है। हम लोग बाल्यावस्था में अनुभव किए हैं कि गांव में खाट बिछा दिया जाता था। महाराज एक साथ 4-6 गांव के लोग सब एकत्रित होते थे दरवाजे पर और बढ़िया खूब झाड़ू लगा करके पानी डाल करके और ये विचार किया जाता था महाराज किसका द्वार कितना ज्यादा सुंदर हो। अगर घर के सामने पशु होते थे तो उनको भोजन कराने का इतना सुख मिलता था। अच्छा जीवन में सुख उसका नहीं महाराज। आजकल क्या है परिवार में कुटुंब में अगर कोई कहे भैया भोजन दे दो हमारे बस के ना जाए तो खुदे खाएंगे है कि ना। क्या कहते हैं हमारे शास्त्रों में हमारे यहाँ सनातन में भैया हमारे दरबार आजकल तो मांगने पे भी भोजन नहीं मिलने वाला है, कहने पे भी नहीं होने वाला है महाराज। और पहले घर के सामने एक पशु पक्षी जो भी रहते थे महाराज भूख लगी होगी भूख लग रही होगी बिना बोले भैया उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। अच्छा ये बात जान लीजिए उनके इस आभास से उनको जीवन में एक आभास पता लगता था। क्या आभास हमारे बड़े बूढ़े घर में है उनको भूख लगी होगी व्यवस्था करनी है कि नहीं। एक जीव का चिंतन करते करते समाज में परिवार में लोगों का चिंतन करते करते भाव बनता था प्रेम बनता था। और आजकल क्या है बोलना पड़ेगा जय जय जब भाव पहले लोगों के लिए बनता था तो उस सेवा से सुख मिलता था। आज सुख सबको चाहिए लेकिन सेवा किसी को नहीं चाहिए तो जीवन में सुख मिलेगा कहां से बताओ भैया कहां से मिलेगा। जीवन में जब आपसे कोई कुछ मांगे ना जब आपसे कोई कुछ मांगे ना और फिर भी आप उसके मन की बात को जान करके जब आप उसकी व्यवस्था कर दे तो जान लेना क्योंकि मन ही सुख पाता है और मन ही सुख देता भी है। याद रखना इस बात को। कौन सुख देता है मन ही देता है हमारा और मन ही सुख पाता है। और मन कौन वही परमात्मा है। जब परमात्मा ही सुख पाता है तो बदले में परमात्मा ही सुख देता है। हाय बोलो बोले हम नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं। तो ठाकुर बाबा की आज मुनिवर ने मैं आपको बता रहा था कि राघव सरकार संध्या काल में जब गुरुजी शयन के लिए गए दोनों भैया बड़े प्रेम के साथ में आए
और गुरुदेव के चरणों को चाटते हुए अर्थात गुरुदेव के चरणों को दबाते हुए बड़े सुंदर भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं। जीवन में होना चाहिए महाराज क्या कि मुनिवर शरण किन्ह जब जाई, मुनिवर शरण किन्ह जब जाई, लगे चरण चारण दो भाई, लगे चरण चारण दो भाई। अच्छा तब एक ही बात समझ में आती थी भैया, हम अपने अनुभव में आए ये समझ में आता था कि हम चरण दबाएंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, बाकी ये नहीं पता था कि इस आशीर्वाद से मिलेगा क्या। बस एक ही इच्छा रहती थी कि चरण दबाओ, हम जितने लोगों का चरण दबा देंगे उतना ही हमें जीवन में सुख मिलेगा। आज समझ में आता है जीवन में जो सेवा है उसका फल क्या होता है जीवन में। आज समझ में आता है कि जीवन में फल मिलता क्या है चरण दबाने का, क्योंकि वह आशीर्वाद जब आपके जीवन में लगता है आपकी दिशा को आपकी दशा को सुधार के रख देता है। जीवन में मां याद रखें जब अपने द्वारा सदकर्म होता है ना तो सदकर्म बिना बोले ही आपका हित करना शुरू कर देता है, आपका कल्याण करना शुरू कर देता है। इसलिए जीवन में कुछ इकट्ठा किया जाए तो आशीर्वाद इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ये आशीर्वाद आजकल क्या है हम लोग किसी के साथ पुण्य करते तो सेल्फी इकट्ठा करते हैं, मारो फोटो खींच के रखते हैं। सबसे पहले क्या रख लो, अरे भैया अगर जीवन में एकत्रित करना है तो सेवा को करके मुक्त भाव से रख लो। एक दिन आप अपने परिवार में कुटुंब में इस सेवा का चमत्कार देखेंगे। हमारे एक स्थान है विजयपुर महानगर, लोग जानते होंगे, वहां पे एक गोसाई परिवार का बताते थे, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। उनके घर में खाने को नहीं था मारा, उन्होंने एक नियम बनाया हर शनिवार मंगलवार को जाते और वहां पे कुआं है, कुएं से जल निकाल के जितने लोग आते सबको पानी पिलाते थे। भाई उसको खाने तो जो लोग वहां पे जाते थे अपना कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं, गाँव में नियम है, तो जो राशन बच जाता था वो पानी पिलाते थे, उन्हीं को ले जाकर के दे देते थे। मैया उनके जीवन में पानी जल पिलाने का इतना बड़ा फल हुआ, आज कम से कम उनके घर में 20 ट्रक चल रहे हैं और हमें लगता है कि पूरे क्षेत्र में उनसे बड़ा कोई आदमी शायद है। सत्य घटना बता रहा हूं आप लोगों के बीच में है, सब बातें आप लोग जानते हैं। जीवन में मां जब देने की प्रकृति जीव के अंदर में आती है तो जीव के जीवन में परिवर्तन करने का काम ईश्वर का है। आप अपना काम करो, भगवान को मत सिखाओ, उस प्रभु को मत सिखाओ कि आपने कर्म कर दिया है, वो तो अपने आप ही सब अच्छा करने वाले हैं। तो राघव सरकार की मुनिवार जब शयन करने गए हैं, मुनिवार शयना कीन जब जाई, मुनिवार शयना कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। चल दबाते दबाते महाराज गुरुदेव बार बार कहते हैं कि राम पार य पार मुनि आज्ञा दे, पार मुनि आज्ञा दे, रघुवर रघुवर जाई सब के, रघुवर गुरुदेव ने बार बार आग्रह किया
थोड़ा विश्राम कर लो। आजकल तो बोलो वैसे दबावत है, खुदे पर के दे जा भाई का है। हाँ, जब तो ताकत ही नहीं लगाना है, कुछ प्रेम से दबाना है, ये तो रहने ही दो। हाँ? ऐसा नहीं, प्रेम से पुलकित भाव से जब चरण दबा रहे हैं, बार बार गुरु आदेश देते हैं। जब राम जी स्वयं शयन करने गए तो कौन दबा रहा है? लक्ष्मण भैया। जीवन में याद रखो, अगर हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, हम तो आप लोग जानते भी हैं, अगर अपने बच्चों के जीवन में कुछ भी डालना है आपको, आप उसके अंदर के दोष को मत देखिए, बच्चों के अंदर दोष मत देखिए, दोष अपने अंदर देखिए। जिस दिन आप अपने जीवन में, अच्छा एक बार गुरुजी जा रहे थे, गुरुजी जी जा रहे थे, तो उनके यजमान आए। अच्छा यजमान आए, क्या क्या उन्होंने कहते गुरुजी के चरण छू, अपने बच्चे से बोले यजमान अपने गुरुजी का चरण छुओ। बार बार कहते, एक थप्पड़ खींच के मारा, बार बार कह रहा हूं मैं छू नहीं रहा है। अच्छा वापस सब जाने लग गए, तो यजमान पैर छुए, और जैसे उन्होंने पैर छुआ, उस बालक ने दौड़ करके गुरुजी को प्रणाम किया। बात समझ आई कुछ? हाँ, जीवन में ना हम लोग उपदेश ज्यादा देते हैं, समझाते ज्यादा है, करते बहुत कम है। जीवन में ना किया जाए, अगर जीवन में कुछ किया जाएगा तभी कुछ दिया जाएगा। इसलिए जीवन में प्रयास किया जाए। क्या प्रयास किया जाए? स्वयं सीखो, अपने आप को सिखाओ, पहले अपने आप को सुधारो। जिस दिन आपके जीवन के विचार और व्यवहार सुधर जाएंगे, विश्वास मानना आपकी आने वाली पीढ़ी अपने आप ही सुधर जाएगी। जीवन में राम के भी, जब राम शयन करने गए हैं, तो चापत चरण लखन गुर आए, चापत चरण लखन गुर आए, सभय सप्रेम रस चुकाए, सभय सप्रेम रस चुकाए। बार बार रब करते भैया लक्ष्मण जाके सैर करो बाबू, जब सैर कर लो, रात्रि ज्यादा हो गई है। लक्ष्मण जी पुलकित भाव से जब बार बार भैया ने कहा, तब अपने लक्ष्मण जी जाके विश्राम करते हैं। अच्छा, रामचरितमानस मर्यादा बड़ी सुंदर सिखाती है मां। कहते सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण जी ने। और प्रार्थना सबसे पहले उठा कौन? लक्ष्मण जी ने। समझ रहे हैं? लक्ष्मण जी सबसे पहले उठते हैं महाराज, उसके बाद कौन? रघुनाथ उठ रहे हैं, और उसके बाद गुरुदेव उठ रहे हैं, गुरु जी का जाके दर्शन करके प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी से कहते हैं गुरुदेव। अच्छा, यहाँ पे बड़ी सुंदर एक बात है कि सकल साच करी जाई नहाए, सकल साच करी जाई नहाए, नित्य निभाई को निज सिर नाए, नित्य निभाई को निज सिर नाए। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं गुरुदेव। अच्छा, गुरुदेव को क्या चाहिए? अच्छा, शिष्य कौन? जो गुरु जी की इच्छा को बिना बोले ही समझ जाए, जो उनके भाव को बिना बोले ही समझ जाए और उसकी व्यवस्था कर दे, वास्तव में वही शिष्य है। गुरुदेव
गुरुदेव को फूल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए फूल लेने के लिए दोनों भाई गुरुजी से आज्ञा लेकर के फूल लेने के लिए जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं कि समय आया जाने गुरु आय सुपाए लेना प्रसून दोनों भाई जा रहे हैं गुरुजी की आज्ञा लेकर के कि राजा के उस उपवन में पहुंचे जहां देख करके जहां पे साक्षात बसंत ऋतु जैसे विराजमान हो और सुंदर पिंडक अर्थात वृक्ष मनोहर मन को हर लेने वाले इतने सुंदर सुंदर वृक्ष थे। धूपवानी पर देखने जाए, धूपवानी पर देखने जाए, ऋतु रही हमारी, राम पिता सुंदर सुंदर लताओं को देख करके राम जी बड़े हर्षित हुए कि वास्तव में है भैया। अच्छा, जीवन में अपने बच्चों के हाथ से ना हम लोगों के पता नहीं विचार है कि नहीं है, अपने बच्चों के हाथ से पौधों को जरूर लगवाओ। और सबसे बड़ी बात तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति जैसा भाव होता है उसके घर में वैसी ही संतानें होती हैं। आज दशरथ जी के जनक जी के फुलवारी में सुंदर सुंदर लटपटाओं को देख करके मन में आया राजा का भाव कितना सुंदर है। जैसे उनके मन के भाव है वैसे उनका सुंदर बगीचा है। अच्छा, बड़े भाव के साथ में अच्छा जहां पर प्रभु फूल तोड़ने के लिए गए हैं वहां पर 4 प्रकार के पक्षी विराजमान हैं, जिसमें पपीहा, कोयल, तोता और चकोर। चातक, कोकिल, कीड़, चकोरा। आज यहाँ पहली बार माँ भगवती जगत जननी सीता मैया और राम जी का मिलन होने वाला है। ये चारों कोई और नहीं है, ये चारों पक्षी नहीं है, बल्कि चारों शब्द है। और राम और सीता जी का आज दर्शन होने जा रहा है और ये चारों भक्त स्वरूप वहां विराजमान होकर के इस मिलन का आज साक्षी बनने जा रहे हैं। और उसमें 5वां एक भक्त है। बोले ये चारों पक्षी कौन है? चारों के बारे में गोस्वामी बाबा ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है। कौन कौन है ये चारों भक्त? कौन है? एक आत्म जो दुख से है, जो दुखी है, वो भगवान का दर्शन करने के लिए आया है। और दूसरा अर्थार्थी, जिनको धन की इच्छा है। कई लोग यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, भाई दुख है, चलो भगवान की कथा सुन के आते हैं, उसका दुख दूर हो जाए। दूसरा अर्थार्थी है, जिनको धन की इच्छा है, धन की इच्छा से आज भगवान का दर्शन करने आए। तीसरे भक्त हैं जिज्ञासु, जिनके मन में ये इच्छा हुई, चलो देखते हैं कथा कैसी हो रही है, सुन करके आया जाए, ये जिज्ञासु है। और चौथा ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष होगा उसके मन में भाव आ रहा है महाराज भगवान की कथा चल के सुनना चाहिए। लेकिन उसमें एक और भी है महाराज भक्त। बोले कौन? उसका नाम है प्रेमी। उसका नाम क्या है? प्रेमी। और प्रेमी भक्त आया है वो ऐसा है, पूजत बिहग नकद कर मोरा। वह गुंजायमान हो रहा है भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके। और यहाँ पर राम जी जैसे ही बगीचे में पहुंचे। अच्छा, जीवन का नियम आजकल हम लोग देखते हैं, अगर घर के सामने फूल लगा दो, रात में कड़वे खाने जाते हैं महाराज। अगर दरवाजे को
फूल लगा दो, कौन का फूल तोड़ने को पूरा पेड़ में उठा लेता है कि नहीं? जीवन में किसी का भी सामान कहीं पे भी कुछ पड़ा हो, प्रयास किया जाए बिना आज्ञा के लेना नहीं चाहिए। यद्यपि भगवान ने गुनाह कहे, लेकिन जब मान गए हैं फुलवारी में तो बिना आज्ञा के फूल उन्होंने तोड़ा नहीं है। कहते हैं चौबीस चीतई पूछ माली गन लगे ले नदल फूल उदित पूछ करके भगवान फूल को लेने के लिए गए। जिस समय भगवान फूल को ले रहे हैं उसी समय मां भगवती सीता मैया अपने सखियों के साथ में पूजा करने के लिए आई है। और जैसे बड़े भाव के साथ में मंदिर में पहुंच करके भगवान का दर्शन कर रही है। संग सखी सब सुभग सयानी आवई गीत मनोहर वाणी आवई गीत मनोहर वाणी सरसानी फकीर जानी है शोभा सरसानी फकीर जानी है शोभा परनी न जाए तेरे मन मोहा परनी न जाए तेरे मन मोहा। गिरजा मैया का मंदिर है। अच्छा उसमें एक चतुर सखी थी, बोली जब तक ये लोग पूजन करेंगे तब तक मैं फुलवारी घूम करके आती हूँ। थोड़ा चतुर है। तो जैसे ही वह फुलवारी में गई तो क्या देखती है, तो वही दोनों राजकुमार जो कल नगर के लोगों को सुख देने के लिए आए थे, आज वह पुनः यहाँ फूल तोड़ने आए हैं। या देख करके उसके मुख से एक शब्द ना निकला। भागी भागी मंदिर में पहुंचे गिरजा जी के और कहने लगी सखी अरे सखी आज मैंने ऐसे उन बालकों को देखा। किन बालकों को? वे उन बालकों को देखा है जो बहुत दिव्य सुंदर है, जिनकी छवि को देख करके जिसने देखा है उसकी जिह्वा नहीं है और जो जिह्वा है उसकी आंखें नहीं है, जो उनके स्वरूप का वर्णन बता सके। इसलिए देखनु बाग दुही आए देखन बाग वया किशोर सब आति सुहाए। इतनी सुंदर है देवी कि जिनके बारे में मैं आपसे क्या बताऊं, क्योंकि इनके स्वरूप को देख करके वही जान सकता है जो इस प्रेम का, इस भाव का, इस दर्शन का अनुभव किया हो। क्यों कहते हैं जो प्रेम गली कभी आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आई नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही
उनके बारे में देवी मैं क्या बताऊं, आप खुद ही चलिए उस मनोहर रूप का आप दर्शन करिए, क्योंकि अपने मुख से मैं जितना कहूंगी उतना ही कम है। और सखी बड़े भाव से कह रही है, वहां पर मां जानकी भी मौजूद है। कह रहे सुनो जी, अरे कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। और कैसे है? हाथों में फूलों का तो नासो है, हाथों में फूलों का तो नासो है, सुंदर गले में सुहाग, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो। सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, भूलियो नरियर नाम, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। अरे मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, 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 तीनों की सुनते पुकार, तीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। अरे करुणा के सागर दशरथ दुलारे, 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 सब इनसे करते हैं प्यार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। इस प्रकार से भैया माँ भगवती सीता जी ओर से देखती है राम जी को, और यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव रखा है शब्द में कि श्री राम को देख कर, श्री राम को देख कर माँ जनक नंदनी। आप लोग भी बोलेंगे क्या? श्री राम को देख कर माँ जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह
देखे सिया को सिया